शुरुआत करते हैं। प्रथम चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी से चुनावी दंगल की शुरुआत हुई थी। पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में प्रथम चरण के दौरान मतदान हुआ था। आज का सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार सपा महागठबंधन को प्रथम चरण में 10 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। एसपी-आरएलडी शिवपाल यादव के महागठबंधन को सट्टा बाजार ने प्रथम चरण में 10 सीटें दी है। वहीं एक सीट पर बसपा के हाथी को कामयाबी हासिल हो सकती है। प्रथम चरण में तो वहीं जाटलैंड में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। प्रथम चरण में कांग्रेस 0 बटा सन्नाटा में सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर प्रथम चरण में कामयाब हो सकती है। एस्ट्रो सट्टा बाजार के महासर्वे के अनुसार जाटलैंड में 47 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। वहीं दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को पश्चिमी यूपी जाटलैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मतदान हुआ था। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार सपा गठबंधन को 21 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में कामयाबी हासिल हो सकती है। एसपी-आरएलडी के महागठबंधन को 21 सीटें दे दी गई है। वहीं एक सीट पर बसपा के हाथी को काबिज कर दिया गया है। दूसरे चरण में एक सीट बसपा के खाते में, लेकिन दूसरे चरण में भी कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ। मुस्लिम बहुल क्षेत्र लेकिन सुपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में 33 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। पश्चिमी यूपी के जाटलैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में दूसरे चरण में 33 सीटें बीजेपी के खाते में। वहीं तीसरे चरण में 16 जिलों की 50 सीटों पर 20 फरवरी को यादवलैंड और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बम्पर वोटिंग हुई थी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार में तीसरे चरण में सपा महागठबंधन को 13 सीटें दे दी है। यादवलैंड होने के बावजूद भी सपा महागठबंधन को सिर्फ 13 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है, लेकिन बसपा का तीसरे चरण में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है। वहीं कांग्रेस का भी पूरी तरह से यादवलैंड में और मुस्लिम क्षेत्र से सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे चरण में 40 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। एसपी-आरएलडी के महागठबंधन को कड़ी टक्कर देते हुए 40 सीटें बीजेपी यहां पर हासिल करेगी। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को दलित बहुल क्षेत्र में बम्पर मतदान हुआ था और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार सपा गठबंधन को यहां पर सिर्फ 4 सीटें मिल सकती है। एसपी-आरएलडी और शिवपाल यादव के महागठबंधन को 4 सीटें सट्टा बाजार चौथे चरण में दे रहा है। वहीं बसपा यहां पर एक सीट पर खाता खोल सकती है। एक सीट पर हाथी का काबिज होने का अनुमान है। तो लेकिन चौथे चरण में कांग्रेस पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 बटा सन्नाटा पर सिमट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में 56 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 56 सीटों पर बीजेपी कमर खिलाने में कामयाब होगी। चौथे चरण में 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को यूपी के अवध क्षेत्र में बम्पर मतदान हुआ था। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार सपा गठजोड़ को 5वें चरण में 16 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। एसपी-आरएलडी शिवपाल यादव के महागठबंधन को 16 सीटें 5वें चरण में, बसपा 5वें चरण में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। क्षेत्र में बसपा के हाथी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार के महासर्वे के अनुसार 0 सीटें, वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 5वें चरण में एक सीट देने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में 43 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार 5वें चरण में बीजेपी को 43 सीटें दे दी गई है। छठे चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर 3 मार्च को पूर्वांचल क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार एसपी-आरएलडी शिवपाल यादव के महागठबंधन को छठा चरण में 12 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। एसपी गठबंधन को सीटें दे दी गई है, वहीं 2 सीटों पर हाथी का भी हो सकता है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने छठे चरण में 2 सीटें बसपा के खाते में डाल दी है, वहीं एक सीट पर कांग्रेस का खाता भी खुलने का अनुमान सट्टा बाजार के महासर्वे में लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी छठे चरण में पूर्वांचल क्षेत्र में 42 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के महासर्वे के अनुसार 42 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। तो वहीं 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को पूर्वांचल क्षेत्र में बम्पर मतदान हुआ और इंडिया ग्रैंड फिनाले में भी था। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार सपा गठजोड़ को 7वें चरण में 19 विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। 19 सीटें एसपी-आरएलडी शिवपाल यादव के महागठबंधन के खाते में जाएगी। तो वहीं बसपा का 7वें चरण में सुपड़ा साफ हो चुका है,
0 सन्नाटा बसपा को। और वहीं 7वें चरण में कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ, 0 सन्नाटा कांग्रेस को सट्टा बाजार दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 35 विधानसभा सीटों पर ग्रैंड फिनाले में इस तरह से इस कामयाबी हासिल करेगी। 7वें चरण में 35 सीटें सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी के खाते में जाएगी। ओवरऑल को 7वां चरण में 95 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार एसपी शिवपाल यादव के महागठबंधन को यूपी चुनाव में सिर्फ 95 सीटें मिलने वाली है। तो वहीं बसपा के खाते में 5 विधानसभा सीटें डाल दी गई। 403 में से 5 विधानसभा सीटों पर बसपा का बीज। तो वहीं यूपी में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ, 0 सन्नाटा कांग्रेस 2 सीट पर, वहीं 1 सीट पर अन्य के खाते में जाते हुई दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार में अब की बार 300 पार का नारा बीजेपी को दिया है। कह सकते हैं कि मजबूत गठबंधन बताया है। भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों पर कब्जा करने जा रही है। 300 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार में बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय सट्टा बाजार की महासर्वे के अनुसार सपा महागठबंधन की साइकिल पंचर हो चुकी है और योगी बाबा सीएम गद्दी पर कमल खिलाते हुए विराजमान होते हुए भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से योगी मोदी की जोड़ी पर भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी की अब की बार 300 पार वाले हमारे को मजबूत और सफल बना दिया है। ऐसे में 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। 1985 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। कोई भी राजनीतिक पार्टी लगातार दूसरी बार अपने दम पर बिना किसी गठबंधन और दूसरी पार्टियों के बिना किसी योग से उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। ऐसे में योगी मोदी की जोड़ी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में दबदबा कायम कर लिया है और एक नया रिकॉर्ड योगी बाबा 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार द्वारा किए गए वहाँ सर्विस समीकरणों पर आपको कितना भरोसा है कि हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।